डोनाल्ड ट्रंप ने डिमांड करी है नाटो फोर्सेस से इस वॉर को ज्वाइन करने में, यानी कि ये वॉर और ज्यादा एक्सटेंड हो सकती है और भी ज्यादा एस्केलेट हो सकती है। तो ये कंडीशंस मार्केट के लिए शायद अच्छी ना हो, लेकिन अभी मार्केट की सिचुएशन क्या है और एक कॉन्सेप्ट हम आज के इस वीडियो के अंदर डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना। ये कॉन्सेप्ट क्या है, आपका जो सवाल होता है ना बॉटम को लेकर के, कि क्या बॉटम बन चुका है, किस स्टॉक में कितना बॉटम है, क्या मार्केट के अंदर बॉटम बन चुका है, क्या मार्केट एक फाइनल बॉटम पर है, ये सभी सवालों के जवाब आपको आज के दिन इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। बॉटम किसी भी कंपनी में कहां तक बन सकता है वो डिपेंड करता है उस कंपनी के फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल पर। बॉटम किसी भी कंपनी में या मार्केट में कहां तक बन सकता है वो डिपेंड करता है न्यूज के ऊपर, खबरों के ऊपर। अगर मार्केट में खबरें खराब हैं तो बॉटम मतलब कि आपका अभी तक नहीं बना है, चाहे फिर मार्केट कितना मर्जी गिर जाए। इसके नीचे आपको रेशियो नजर आ रहा है, मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को अभी आपको डिटेल में समझाता हूं। पहले आप यहां पर देखो स्क्रीन पे, ये मेरा व्हाट्सएप मैसेज है, पूरा डिटेल में मैंने नीचे एक्सप्लेन किया हुआ, डिस्क्रिप्शन भी आपको मिल जाएगा वहां पे। ठीक है, आपकी आज के दिन की कैंडल ये वाली है सेंसेक्स की। इस समय सेंसेक्स में लगभग अभी 1:30 बज रहा है और एक कंसोलिडेटेड कैंडल के पास मार्केट काम कर रहा है। यूजुअली इस तरह की कैंडल आपकी बनती है एक बड़े फॉल के बाद में। जब आपके पास एक बड़ा फॉल आता है उसके बाद यूजुअली आपको एक कंसोलिडेटेड कैंडल बनती देखने को मिलती है। अब ये कंसोलिडेटेड कैंडल डिसाइड करती है कि आपका नेक्स्ट मूव क्या आएगा अगले सेशन के अंदर। यानी जो मैंने ये रेड कैंडल यहां पर बना रखी है, ये मैंने अपने हाथ से बना करके रखी हुई है, कि कल की पॉसिबिलिटी क्या है। अगर हम खबरों को देखें तो कल के चांसेस ये हैं कि आज की कंसोलिडेटेड कैंडल को देखते हुए कल के सेशन में आपका जो हाई है वो आज की कैंडल के ऊपर वाली टेल के जितना बन सकता है। यानी कि कल एक छोटी सी रिकवरी पे आपको मार्केट देखने को मिल सकता है आज की कैंडल के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर मार्केट की खबरों को देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये बात है कि ओपनिंग कल जहां पर होगी वहां पर आपको सेलिंग आती देखने को मिल सकती है। तो आज की कैंडल आपको ये इंडिकेट करती है कि आने वाले कल की पॉसिबिलिटी क्या है, कि अगर आपका मार्केट रुका है, ठीक है, कंसोलिडेटेड कैंडल आपको क्या बताती है कि आपकी जो गिरावट है वो रुकी है। और यही चीज आपको आज सुज़लोन एनर्जी में भी देखने को मिल रही है। अगर आप सुज़लोन एनर्जी का चार्ट देखोगे तो आपको नजर आ रहा है कि सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के अंदर जो गिरावट है ना वो कहीं ना कहीं अब रुकी है। ऑल्दो अगर आप 43 से देखोगे तो इस समय आप 40.95 पे यानी कि लगभग 41 पर काम कर रहे हो। लेकिन स्टिल अगर हम इतने बड़े फॉल को देखें तो उसके बाद आज के दिन की जो गिरावट है इस समय कहीं ना कहीं अभी रुकी हुई है। ऑल्दो आज की कैंडल सेल ऑफ की तरफ इंडिकेट डेफिनेटली कर रही है, लेकिन एक बड़े फॉल को हम कहीं ना कहीं अभी रोक करके बैठे हुए हैं। और यही चीज आपकी मार्केट की कैंडल की पॉसिबिलिटी भी आज के दिन की बताती है। बट अगर हम न्यूज की तरफ जाते हैं जो कि अभी भी खराब है, नाटो वाली अभी मैंने आपको जो बात बताई, उस सिचुएशन में कल के दिन अगर सेलिंग आती है तो मार्केट रुकने के बाद आपको एक और गिरावट दे सकता है। और यही चीज मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में पूरी तरह से एक्सप्लेन भी करी है। ठीक है, अब आते हैं आपके वापस पे कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, बॉटम आपका दो चीजें डिसाइड करता है, पहला है फ्रेश एंट्री और दूसरा आपका होता है एवरेजेस। अगर आपकी किसी भी कंपनी पे टॉप लेवल पर बाएंगे, फॉर एग्जांपल सुज़लोन में आपने 70 या 80 के आसपास खरीदारी करके रखी है, आप अब ढूंढ रहे हो कि मुझे एवरेज करना है। पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि बॉटम आपका एवरेज आप लोगों को बताता है। ठीक है, एक होता है आपका बाय द डिप। बाय द डिप मार्केट में कोई स्ट्रैटेजी नहीं है अगर आपके पास अंधा पैसा नहीं है तो। अगर आपके पास अंधा पैसा है तो ही आप बॉटम के अलावा बाय द डिप की स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हो। लेकिन अगर आपके पास अंधा पैसा नहीं है तो आपकी स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ बॉटम पर ही रहनी चाहिए। अब जितनी भी चीजें मैंने अभी तक आपको बताई वो आपको ये इंडिकेट करती है कि बॉटम अभी नहीं बना है। बॉटम अगर अभी नहीं बना है इसका मतलब ये है कि मेरा एवरेज भी अभी नहीं आना चाहिए, मुझे अभी बॉटम का इंतजार करना है। अब बात आती है रेशियो की, नीचे वाले पॉइंट की। रेशियो आपको क्या बताता है, मान लो आप किसी कंपनी पे तलब आपको हो रही है, कोई कई बार क्या होता है ना, हम इंतजार नहीं कर सकते कि भाई कब मेरे को ये स्टॉक में एंट्री करनी है, स्टॉक भाग रहा है, मेरे को इंतजार ही नहीं हो रहा कि भाई मैं हल्की सी भी करेक्शन का इंतजार कर लूं, मुझे भागते शेयर पकड़ने हैं। ठीक है, मैं कुछ भी नहीं देख रहा, मुझे भागते हुए शेयर पकड़ने हैं। स्टॉक गिरता चला जा रहा है, भाई इतना तो गिर चुका है और कितना गिरेगा, मुझे अब भी एंट्री करनी है, मुझे तलब हो रही है। अगर आपके पास इस तरह की तलब है
तो आप एक काम करो, सबसे बढ़िया चीज आप लोगों के लिए रेशियो, रेशियो इन्वेस्टमेंट। मान लो आपके पास, आपको किसी कंपनी के अंदर मान लो 100 क्वांटिटी खरीदनी है, फॉर एग्जांपल 100 क्वांटिटी आपको खरीदनी है। आप एक काम करो, 100 की जगह रेशियो में पहले 15 क्वांटिटी ले लो, 15 20 या 10 के आसपास कम क्वांटिटी लो, क्योंकि अभी क्या है, अनसर्टेनिटी है बॉटम को लेकर के। ठीक है, मतलब अगर कहीं पर आपको गिरावट मिल रही है या फिर तेजी पर अगर आप हो, तो अगर आप वहां पर अनसर्टेनिटी है, एक सवाल बना हुआ है वहां पर, तो आप अगर उधर रेशियो एंट्री करते हो तो कहीं ना कहीं आप बहुत सेफ रहते हो कि वहां से अगर तेजी मिल जाती है तो मेरे पास एटलीस्ट कुछ क्वांटिटी होगी उस तेजी का हिस्सा बनने के लिए। अगर गिरावट मिलती है तो कोई बात नहीं भाई, मैंने अभी तो 15% ही खरीदा है, अभी भी 85% मेरी खुद की जेब में पड़ा है, तो कभी भी मैं चीजें अपने हिसाब के चला सकता हूं, मुझे कोई इश्यू थोड़ी है। तो रेशियो इन्वेस्टमेंट ऐसी कंडीशन पर जहां पर बॉटम की अनसर्टेनिटी हो, सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है। अगर आप इस तरीके से काम करते हो तो आपका पोर्टफोलियो किसी भी बर्बाद मार्केट की हालत में भी ना काफी स्टेबल रहेगा उन इन्वेस्टर से जो अनसर्टेन डिसीजंस लेते हैं, मतलब कहीं भी जाकर के एंट्री कर दी और फिर पछता रहे हैं कि भैया इतनी गिरावट क्यों हो गई है। ठीक है, तो अगर आपको बॉटम समझ नहीं आ रहा है तो आपके लिए ये स्ट्रैटेजी सबसे बेस्ट है। तलब मार्केट में बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ये वर्ड मैं इसलिए बार बार यूज कर रहा हूं तलब का, क्योंकि इन्वेस्टर में पेशेंस बहुत कम है। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, आपके पास कई सारे मार्केट में ऐसे स्टॉक्स आएंगे जैसे सुज़लॉन ही है। ठीक है, कई बार आपको 2-2 साल तक वेट करना पड़ता है अपनी अपने हिसाब की एंट्री के लिए। 2 साल तक आपको वेट करना पड़ता है कि भाई मुझे एटलीस्ट इतना प्राइस चाहिए, जब तक इतना प्राइस नहीं आएगा मैं एंट्री नहीं करूंगा। ठीक है, ये होता है आपका बॉटम और रेशियो इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को यूज करते हो तो आप बहुत हद तक स्टेबल रहते हो उन इन्वेस्टर से जो अनसर्टेन डिसीजंस लेते हैं। अगर आपको सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड का Q4 का प्री एनालिसिस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में Q4 लिख देना और सब्सक्राइब कर देना, ताकि जल्दी आपको मैं इसका प्री एनालिसिस लेकर के आ जाऊं। ठीक है, कंपनी के रीसेंट डिसीजंस कुछ आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, जैसे कि प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन को तेज करने की बात कंपनी ने करी, 60% ऑर्डर बुक कंपनी जल्दी से ग्रोथ में लेकर के आना चाहती है, और कुछ रिपीट ऑर्डर जो कंपनी को मिले उसके बारे में भी कंपनी ने रिसेंटली बताया है। अभी सेलिंग काफी ज्यादा है, 1,06,00,000 सेलर है और 55,91,000 बायर है, तो लगभग 1:2 का रेशियो ऑलमोस्ट बना हुआ है, एक बार पर लगभग 2 सेलर। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे एमएफआई बुलिश है 29 का, 38 का आपका आरएसआई है। ठीक है, अब आते हैं सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के चार्ट पर। यह है सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड का चार्ट, आपके पास 43.10 का रिजेक्शन है। ठीक है, 43.10 और 38 के पास आपका क्रूशियल बेस लाइन है आज के सेशन में। और अगर आप पिछले 2 सेशन देखोगे तो आपके पास 33.10 लगातार 2 सेशन सेलर आए हैं आपके पास में, वहां पर आपको रिजेक्शन फेस होता देखने को मिला है। अभी की जो कैंडल है वो सेलर को इंडिकेट कर रही है, और आपके पास अगर हमें कोई भी रिवर्सल चाहिए, मान लो कि अगर आप और लेवरेज लेकर के जा रहे हो, आपके पास अभी भी एसएल और नीचे लेकर के जाने की अगर आप पॉसिबिलिटी ढूंढ रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके पास एक छोटा बेस ट्रेंड बनता है 40.40 के पास में, 40.40। ठीक है, अगर आप और लेवरेज लेकर के जाना चाहते हो कि भैया यहां से अगर कुछ भी मुझको पॉसिबिलिटी मिलती है एक रिकवरी की, तो 40.40 आपके लिए शॉर्ट टर्म के लिए एक वो ट्रेंड बनता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो तो आपको चीजें अभी देखनी ये जरूरी है कि 38 आपका इंटैक्ट रहे और 43.10 आने वाले सेशंस में थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी भी करता है, तो आपके लिए सही रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में 40.40 के आसपास अगर यहाँ पर कोई भी करेक्शन और आती है तो आपके लिए और एग्जिट यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो ये सिचुएशन इस समय सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड की। बाकी कंपनी के फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स और भी जो चीजें कंपनी से रिलेटेड आपको जाननी है तो वो सब ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, प्लीज जाकर के जरूर चेकआउट कर लेना। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।